भाई बोलना सीख लो और अपने पराये न पहचान लो। आप काम देते छक जाओगे और भाई मैं और दीपेंद्र जी ग्रांट देते नहीं थकेंगे। भाई 5,51,000 रुपये मैंने उस समय में कुछ भी नहीं था, ईमानदारी से पहला सबसे ज़्यादा मैंने सहयोग मैंने उस टाइम भी दिया। मेरा और दीपेंद्र जी का कार्ड तक नहीं दिया। मेरे पास मेरी ईमानदारी है, मेरी हाजिरी है। भाई जितनी ग्रांट मिली भाई किरलोद गाँव में जब पहली बार 5 करोड़ की ग्रांट मिली थी, भाई किसी को 1 इंच ना दारू पियाऊँ, ना मांस मिट्टी को मैं साले नज़दीक के बिना गया, ना दारू के गया। भाई मेरे पास तो मेरे काका था वो थारी शक्ति है, ना मेरे पास इतना धन दौलत। भाई वो तो राज सीटा कैसे करने से सबसे बेटर ये है कि हकीकत आप सबको पता है भाजपा जारी है और भाई आपकी मदद से 5 तारीख को ना जात पर ना पात पे मोड़ लगी आप पर, और भाई आपका बटन दबा के और अपने विधायक को दोबारा ज्यादा मार्जिन से विधायक बनाओ। जैसा कि आपके मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने इशारा किया है कि ये बहुत बड़े होंगे, मतलब अच्छे बड़े मंत्री बनेंगे। तो जैसे 8 तारीख को रिजल्ट आएगा आपका अपना चौधरी भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे और आपके विधायक बड़े मंत्री बनेंगे। तो पुनः आपसे निवेदन है कि भाई 8 तारीख 5 तारीख को अपना वो भाई कुलदीप को देकर सहयोग करें। और नहीं, मैं अभी 50-60 गांव में जा चुका हूँ। भाई कुलदीप हर गांव से बड़ी जीत, किसी गांव में भी 70% से कम वोट नहीं है। दोबारा नहीं बोलूंगा, सुन लो। भाई कुलदीप की किसी गांव में भी 70% वोट से कम वोट नहीं है और भाजपा बिल्कुल ही पछड़ चुकी है। और तो और डाकले गांव से, मैं डाकले का भाई, डाकले गांव से आपका भाई कुलदीप बस भारी मतों से जीत के निकल रहा है। धन्यवाद दिया धनपड़ जी, आपने अपने विचार रखे। मैं निवेदन करूंगा पीछे मात्र शक्ति बैठी हुई, आप सभी साथी बैठ गए। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं अपने गांव किरलोद का बारंबार कोटि कोटि आपका धन्यवाद करता हूं। जो आपने इंदिरा सरपंच जी कुर्सी पर आ जाओगे, इंदिरा सरपंच जी आगे आ जाओ। मैं कोटि कोटि बारंबार आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने अपने बेटे का मान सम्मान किया, इज्जत की पगड़ी बांधी, फूलों की वर्षा, नोटों की वर्षा, हर प्रकार से आपने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया है। मैं अपने काका ताऊओं के चरणों में शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद लेता हूं और कोटि कोटि बारंबार पूरे गांव का मैं धन्यवाद करता हूं। आज मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी बात आपको बताई। मैं तो 2-3 बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। किसी की निंदा करने में और सीटा कैसे करने से सबसे बेटर ये है कि हकीकत आप सबको पता है। बाहर मेरी मातृशक्ति भी खड़ी है, हर जगह ऑफिस खुलवा दिए क्या भाई दारू पीवो, मांस मिट्टी खाओ और जो चाहिए वो लो। भाई मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये जो दफ्तर खुलवाए और इसमें मांस मिट्टी दारू सब कुछ चल रहा है, तो भाइयों कहाँ से पैसा आ रहा है? और इससे हमारे नस्ल और फसल क्या अच्छे रास्ते पे चल रही है या खराब रास्ते पे चल रही है? आप बताओ। किसी को, मैं तो भाई किसी को 1 इंच ना दारू पियाऊँ, ना मांस मिट्टी को मैं साले नज़दीक के बिना गया, ना दारू के गया। भाई मेरे पास तो मेरे काका था वो थारी शक्ति है, ना मेरे पास इतना धन दौलत। भाई वो तो राज में बैठे हैं 10 साल। भाई मेरे पास मेरी ईमानदारी है, मेरी हाजिरी है। भाई जितनी ग्रांट मिली भाई किरलोद गांव में जब पहली बार 5 करोड़ की ग्रांट मिली थी, मेरे हिसाब से
20-22 लाख 25 लाख रुपए मैंने उसी टाइम ग्रांट के भी दे दी था भाई, जिसी देखो औकात थी। आज गांव के सरपंच साहब खड़े हैं, मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, गांव का एक अगर कोई छोटी सी गली या कोई नाली भी अगर पेंडिंग रहेगी तो भाई मैं गुनाहगार हूँगा। आप काम देते थक जाओगे, गांव के सारा समाज बैठा है, आप काम देते थक जाओगे, और भाई मैं और दीपेंद्र जी ग्रांट देते नहीं थकेंगे। आपका जितना काम है, अभी काफ़ी काम बच रहे हैं, हमारे एसी चौपाल भी बच रही है, और भी गांव के स्टेडियम की हालात भी मुझे पता है, गांव के पानी की पीने की समस्या भी मुझे पता है भाई, पानी की निकासी का भी पता है, गलियों का भी पता है। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप चिंता ना करो, आपका राज आ रहा है। रही नौकरी की बात, भाई अपना राज था और राजपूत समाज यहाँ बैठा है, और ये तोल लो। और भाई सर छोटू राम ने एक बात कही थी, भाई बोलना सीख लो और अपने पराये न पहचान लो। उसने गलत बात नहीं कही थी, वो एक देश के महान नेता थे, उसने जो बात कही थी, आज में राजपूत समाज यहाँ बैठा है। सबसे पहले धर्मशाला की बात आई जज्जर में, मैं सभा के साथ जाके हुड्डा साहब से 3 बार मिला। हुड्डा साहब ने आदेश दिया कि भाई राजपूत सभा को जगह अलॉटमेंट करो। उसके बाद एक और प्रपोजल आया कि भाई वहाँ सोनीपत रोड के ऊपर एक मंगलीराम पार्क के साथ एक भवन बना हुआ है कई करोड़ रुपए का, भाई आप उसमें राजपूत सभा में रजिस्टर्ड करा के उसको ले लो। और उसके बाद हमने इन्होंने मना किया, ज़मीन दी, ज़मीन के साथ 1 करोड़ 5 लाख रुपए दिए, और भाई 5,51,000 रुपये मैंने उस समय में कुछ भी नहीं था, ईमानदारी से पहला सबसे ज़्यादा मैंने सहयोग मैंने उस टाइम भी दिया। और उसके बाद जब महाराणा पृथ्वीराज चौहान की वीर सम्राट चौक घोषित किया कुलाणा, तो सबसे पहले मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लवा पाटोदा गांव में जनसभा करी। मैंने मांग करी थी, मैं कहा सर इस चौक को आप आज घोषित करो, और 25 लाख रुपए की ग्रांट वहाँ मैंने दिलाई। मैं तो ये पूछ रहा हूँ भाई, आज 10 साल का राज हो गया, ओम प्रकाश मंत्री रह लिया और बीजेपी के लोग रह लिए, एक पैसा मुझे बताओ क्या राजपूत समाज से इतनी नफरत थी तो उनकी वोटों को लेके क्यों आए? आज एक पैसा दिया हो तो राजपूत समाज से पूछो, जाके पूछ लो। और भाई हमारी झूठ हो तो भाई जो दंड दोगे हमने मंजूर। हुड्डा साहब ने 1 करोड़ 5 लाख रुपए दिए, और वो कुछ समाज ने पैसा करा, कुछ और हुआ, वो धर्मशाला आज वहाँ तक पहुँची। और आज आपको एक विश्वास दिलाते हैं, आपका राज आएगा। पहली बैठक में जब राज की शपथ होगी, उसके बाद दोबारा राजपूत समाज की चौपाल को हम बनवाने का काम पूरा करेंगे। और भाई ये बीजेपी वाले तो ऐसे काम करे ताऊ कहेगा मैंने। वहाँ पे मूर्ति का अनावरण हुआ, मेरा और दीपेंद्र जी का कार्ड तक नहीं दिया, ना देने दिया, और 40 लाख रुपए समाज का खर्चा हुआ। और समाज का फंक्शन था, समाज के फंक्शन को बीजेपी का फंक्शन बनाया या ना बनाया बताओ। 40 लाख रुपए समाज के खराब हुए, 1 पैसे का फायदा नहीं हुआ। और जहाँ तक नौकरी की बात है भाई, और छोटी नौकरी तो कई थी। मोमेंट तो दे रही है एससी समाज की तरफ से, तालियां मारकर स्वागत कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने परिवार का, अपने काका समूह का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ जो आपने मान सम्मान दिया, इज्जत की पकड़ी पूरे सिर पर मान ली। और मेरे गांव ने मेरा साथ दिया। काका था वो, आप जो 10 साल आपने संघर्ष किया है, मैं रुकियो जो 10 साल संघर्ष किया है उसका फल आप लेने का कहीं मान। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो पीछे
10 साल का राज रहा। हमारे पहले गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट भी मिले थे, उनके साथ मिले थे, सभी बीपीएल के कार्ड भी बने थे। इस बीजेपी की सरकार ने सबके कार्ड दी। मैं मोटी मोटी 2-3 बात आपके बीच में बताना चाहूँगा। हुड्डा साहब ने फैसला लिया कि आपकी सरकार बन रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, जो बाबा साहेब का संविधान तोड़ने वाले उनको देश की जनता ने पहले सबक सिखाया और अब हरियाणा की जनता भी वोट की चोट से उनको सबक सिखाने का काम करेगी। ये एक फैसला है कि जिस दिन भाई आपके वीडियो डाले वो भाई वीडियो अब हो जाए। ये फैसला लिया है कि 25 लाख रुपए तक हर व्यक्ति का इलाज फ्री। कोई आपने 25 लाख रुपए का कोई खर्चा नहीं देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने पहली कैबिनेट मीटिंग में पास करना है। और 6,000 दाई की पेंशन, 6,000 ताऊ की पेंशन, 6,000 विकलांग की चमड़ी की जूती बना के आपको बता दूं, जो भी मैं आपका एहसान नहीं उतार सकता। और अब ये जो आपने अपने बेटे पे कर्ज चला रखा है, इस कर्ज को ये वचन देता हूँ भगवान को साक्षी मान के कई गुना करने के उतारने का काम करूंगा। ये आपके बेटे का 5 तारीख को पेपर है, 5 तारीख को वोट पड़ेगी और दूसरे नंबर का निशान हाथ का निशान है। तो भाई वोट की चोट से अपने बेटे को फेल करोगे या पास करोगे या मेरिट में भेजोगे? पास करोगे पक्का भाई। देखो भाई बात है काका था माता मेरी माँ बैठी और बच्चे हमारे सारे बैठे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ भाई, मेरी मेरिट आपकी मेरिट है, मेरी जीत आपकी जीत है, मेरी हार आपकी हार है। और भाई मैं थारा ही रहूंगा। ये भी मैं वचन देता हूँ जो 10 साल का नुकसान आपने आपको अपने इलाके को हुआ है उसको कई गुना करके अपने इलाके में इस कर्ज को उतारने का काम करूंगा। आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और जो भी अब आपके हाथ में निकल होगी, आप अधिक हो गए और आने वाला समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आपकी गवर्नमेंट कांग्रेस आपकी गवर्नमेंट है, क्योंकि असली हकदार कांग्रेस के आप इसलिए हो कि भाई जब कोई खेलने पकड़ने नहीं आया करते तो आपने कांग्रेस को चलाया, आपने कांग्रेस किया है। और 4 रोजगार की बात होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अपने बच्चों को रोजगार में भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, अपने इलाके को विकास में भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपको मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये वचन देता है आपका बेटा, आप मेरा काम आप चिंता ना करो, आप मेरे को मौका मिल रहा है, राज आ रहा है और राज में थारा आशीर्वाद रहा तो हुड्डा साहब के आशीर्वाद मुख्यमंत्री एक किस्म से होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। निशान होगा और नंबर 2 दबाकर अपने बेटे को